ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम पहुंच गए थे राधा कुंज से आगे बढ़ के सब गोस्वामी की भजन कुटी तक पहुंचे थे। उसके आगे जीवा शिला जो मिला था शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को, श्रीदास गोस्वामी को, यानी शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को मिला था, जो गोवर्धन जी का जीवा है। तो उसकी भी अभी तक राधा कुंज पर सेवा होती है। उसके आगे हम बढ़ते हैं शिवाखोर। शिवाखोर क्या है? उद्धव कुंड से चलकर श्री राधा कुंड गांव में प्रवेश करते ही परिक्रमा मार्ग पर दाहिनी ओर ये स्थान स्थित है। कहते हैं प्राचीन काल में एक समय एक श्रीगाली भूली भटकी दिन के समय इधर चली आई। कुत्तों ने उसे मार डाला। ये देखकर गांव वालों ने इसी स्थान पर मृत श्रीगाली का दाह संस्कार संपन्न किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि दाह संस्कार के समय श्रीगाली के शरीर से एक किशोरी गोपी प्रकट होकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। और कहते हैं कि श्री राधा कुंड में मृत्यु होने पर जीव को गोलोक वृंदावन की गति प्राप्त होती है। यानी अगर कोई भी श्रीगाली, तो मैं नहीं जानती क्या है, पर शायद कोई जानवर है, पशु है, तो गांव वालों ने उसको देखकर कुत्तों ने उस श्रीगाली को मार दिया। और उस श्रीगाली के मरने पर क्या होता है, वो तो पशु है, तब भी उसके मरने पर वो एक किशोरी गोपी का रूप में प्रकट होकर आकाश में अंतर्धान हो गई। यानी कि जो भी व्यक्ति राधा कुंड में जिसको मृत्यु प्राप्त होगा, वो जीवात्मा डायरेक्टली वो लोग वृंदावन पहुंच जाएगी। यानी उसको कोई जब तब ज्यादा करने की भी आवश्यकता नहीं। अगर वो अपना जीवन राधा कुंड में बिताए तभी उसको सीधा गोलोक वृंदावन की गति प्राप्त होती है। माल्य हारिणी कुंड, यह कुंड राधा कुंड के पश्चिम में है। यहाँ माधव जी माधवी कुंज में बैठकर श्रीमती राधिका जी ने मुक्ताओं की माला पिरोई थी। श्रीदास गोस्वामी माने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने मुक्ताचरित ग्रंथ में इस लीला का बड़ा ही मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है। एक समय कार्तिक माह में गिरिराज गोवर्धन में दीपावली महोत्सव के अवसर पर ब्रजवासी अपनी अपनी गायों आदि को विविध प्रकार की वेशभूषाओं से सुसज्जित करने में मगन थे। गोपियां भी अपने अपने घर से अलग अलग प्रकार की विविध प्रकार की वेशभूषा लाकर गौओं को पहना रही थी, भूषित कर रही थी। श्री राधिका जी भी अपनी सहेलियों के साथ माल्य हारिणी कुंड के निकट माधवी चबूतरे पर बैठकर सुंदर सुंदर मुक्ताओं से, मुक्ता यानी मोती, मुक्ताओं से, मोतियों से नाना प्रकार के भूषण प्रस्तुत बनाने लगी। इसी बीच विचक्षण नामक शुक पक्षी के मुख से श्री राधिका जी द्वारा मुक्ता द्वारा विविध प्रकार के श्रृंगारों के बनाए जाने की बात सुनकर, यानी जो मेल पैरेट होता है शुक, उसने देखा कि राधा रानी तो बड़े सुंदर सुंदर मोतियों से अलग अलग तरह के नवीन नवीन प्रकार के आभूषण बना रही है। तो वो तुरंत आता है उड़कर कृष्ण के पास और कृष्ण को आके सारी बातें बता देता है। तो श्री कृष्ण राधा रानी के पास उपस्थित होते हैं और उनसे कुछ मोती मांगते हैं, किंतु राधिका जी तथा उनकी सहेली गोपियों ने गर्वपूर्वक बड़े ही मान से कहा, दो चार बातें उनको और सुना भी दी कृष्ण को, और सुनाकर मुक्ता भी नहीं दिया, उनको मोतियां भी नहीं दी, ऊपर से कृष्ण को चार बातें भी सुना दी उन्होंने। और फिर श्री कृष्ण ने कहा, सखियों, यदि तुम अधिक संख्या में मुक्ता नहीं दे सकती हो तो थोड़ी सी ही दे दो मुझे। यानी तुम मुझे ज्यादा मोती नहीं दे सकती हो तो मुझे थोड़े से ही दे दो, दो चार ही दे दो।
जिससे मैं अपनी प्यारी हंसिनी और हरिणी नामक गौओं का श्रृंगार कर सकूं। कम से कम मैं 2 गायों का तो श्रृंगार कर सकूं, इतने मोती दे दो। परंतु हथीली गोपियों ने श्री कृष्ण की इस प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। ललिता जी तो कुछ उत्तम उत्तम मुक्ताओं को हाथों में लेकर श्री कृष्ण को दिखलाती हुई कहने लगी, कृष्ण, ये मुक्ताएं कोई साधारण नहीं है जिनसे तुम अपनी गायों का श्रृंगार कर सको। ये बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही महंगे हैं ये मोतियां, समझे? तो उनको दिखा दिखा कर बोलती है। तो श्री कृष्ण निराश होकर घर लौट आए। उन्होंने मैया यशोदा से हठपूर्वक कुछ मुक्ता लेकर यमुना के पास पनघट समीप ही कुछ जमीन है, वहां पर खोद खोद कर उन मुक्ताओं को रोप दिया। मैंने वो मोती लेकर आते हैं मैया से जीत करके, और यमुना के पास जो जमीन है वहां पे उन्होंने उसको बो दिया है। उन स्थानों को चारों ओर से इस प्रकार घेर दिया मानो कि पौधे निकलने पर उसे पशु पक्षी नष्ट ना कर सके। मैंने इतने विश्वास के साथ उन्होंने मोतियों को बो दिया जैसे कि उन मोतियों से पौधे निकलने वाले हैं। जैसे हम नए नए बीज बोते हैं तो हमको डर लगता है ना कि पशु पक्षी उसको आकर खा न जाए, होने से पहले, अंकुर होने से पहले ही पशु पक्षी उनको नष्ट ना कर दें। तो इसी तरह कृष्ण ने क्या किया, मोतियों को बो दिया और फिर चारों स्थानों को लकड़ी का ऐसा घेरा बना दिया। और श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में बहुत ढेर सारे दूध से उस खेत की सिंचाई करने लग गए। इसके लिए उन्होंने गोपियों से दूध भी मांगा, परंतु उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। तो नॉर्मली हम किसी से कुछ मांगते हैं, वो मना कर देते हैं, दोबारा उसके पास नहीं जाते, पर कृष्ण को भी ऐसे शरारती हैं कृष्ण भी, वो बार बार गोपियों के पास जाते हैं। तो अब वो दूध मांगने के लिए भी गए, और फिर जब गोपियों ने उसको मना कर दिया कि नहीं दे सकते, तो बड़े आश्चर्य की बात हुई। 2-4 दिनों में ही उन सारी मुक्ताओं में अंकुर आ गए, तथा देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पौधे बड़े हो गए, तथा उनमें से बहुत सारे मुक्ताओं के फल लग गए, यानी ढेर सारी मोतियां फल की तरह लग गई पेड़ पर। और फिर उनसे बहुत ही अत्यंत सुंदर सुंदर प्रचुर मात्रा में मुक्ताएं भी निकलने लगी। अब पेड़ में से मुक्ताएं हो रही है तो अनगिनत मुक्ताएं होंगी। कृष्ण तो थोड़े से मांगने गए थे, उन्होंने नहीं दिए, और यहाँ पर कृष्ण ने उनके पेड़ ही लगा दिए, और पेड़ों पर इतने इतने मुक्ताएं हो रही है। जमुना के जल भरने के लिए पनघट पर आती जाती ये गोपियां इस आश्चर्यजनक मुक्ता के खेत को मुक्ताओं से भरे हुए देखा, वे आपस में कानाफूसी करने लग गई। इधर श्री कृष्ण ने बहुत सी मुक्ताओं को लाकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक घर लाकर मैया के आंचल में रख दिया। मैया ने आश्चर्य पूर्वक पूछा, कन्हैया, तुम्हें इतनी उत्तम, इतनी हाई क्वालिटी मुक्ताएं, पर्ल्स कहाँ से मिली? श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बातें बतलाई। अब श्री कृष्ण सखाओं के साथ अपनी सारी गौओं का श्रृंगार करने के लिए, तो सब लोग खुद का श्रृंगार करते हैं मोतियों से, कृष्ण को तो गौओं का श्रृंगार करने के लिए चाहिए था। तो इतने सुंदर सुंदर मोती हुए हैं पेड़ उनके पौधों में कि वो सब ले लेके वो अपनी इतनी हजारों गैया है उनके पास, उन सबको वो मुक्ता की माला पहना रहे हैं। उनकी गौएं भी उन मुक्ता मालों से विभूषित होकर इधर उधर डोलने लगी। तो गौएं भी बहुत बड़ी खुश हो गई मोतियों की माला पहन के, परंतु गोपियों को ये बात बड़ी असहनीय हो गई। अब उनको तो अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने भी अपने अपने घरों से छिप छिपा कर बहुत सी मोतियों को लेकर श्री कृष्ण जैसे ही मुक्ता की खेती की, यानी उन्होंने भी ला ला के उन मोतियों को बो दिया, ताकि जैसे कृष्ण ने बोए तो उनके पेड़ हो गए, तो हमारे भी हो जाएंगे, इस सोच के साथ उन्होंने भी लाकर बो दिया, सबसे छुप छुपा कर। उसे गौए के दूध से बहुत अच्छे से सिंचन भी किया, बिल्कुल कृष्ण की तरह। उन मुक्ताओं से पौधे भी निकले, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि उनसे हिंस लता उगने लगी, यानी कांटे वाली लता उगने लगी। उससे कोई पौधा नहीं हुआ जिससे मोती निकले। ऐसा देखकर गोपियां बड़ी चिंतित हुई। उन्होंने सारी घटना सुनाकर श्री कृष्ण से कुछ मुक्ताओं के लिए प्रार्थना की। अब गोपियां मांग रही है कृष्ण से मोतियां। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने भी उनको अवहेलना करके मुक्ता देने से अस्वीकार कर दिया। कृष्ण ने भी मना कर दिया।
परंतु अंत में उन मुक्ताओं के बदले उनसे उनके श्री अंगों का स्पर्श, आलिंगन आदि का दान मांगा। इस प्रकार ये रहस्यपूर्ण लीला इस कुंड पर संपन्न होने के कारण इस कुंड का नाम माल्यहारिणी कुंड हुआ। अधिक जानने के लिए मुक्ताचरित ग्रंथ को अनुशीलनीय है, यानी अगर हमें और जानना है तो मुक्ताचरित नाम के इस ग्रंथ को पढ़ना है। श्रीदास गोस्वामी ने अत्यंत सरसता पूर्वक इस गंभीर लीला का उसमें वर्णन किया है। महाभागवतों द्वारा समाधि में उपलब्ध सारे रहस्य संपूर्ण सत्य और अप्राकृत होते हैं। माने जब शुद्ध भक्त कोई रचना करते हैं तो वो काल्पनिक नहीं होता, वो अपने मन में ऐसे कुछ विचार आ गया इसलिए कल्पना के उड़ान नहीं भरते। वो जब मेडिटेशन में होते हैं, जब वो कृष्ण प्रेम के कारण जो मेडिटेशन होता है तो उनके अंतर्ध्यान में जो उनको दिखाई देता है, जो उनको दिखता है, वही वो अपनी रचना करते हैं। तो उसमें कोई भी चीज जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड की नहीं होती, वो अप्राकृत होती है, ट्रांसेंडेंटल होती है। और कृष्ण खुद अपनी इच्छा से उनको ये सत्य प्रकाशित करते हैं उनके सामने। श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के प्रसिद्ध घाट श्री गोविंद घाट, ये श्री राधा कुंड के पूर्व तट पर स्थित है। श्री सनातन गोस्वामी ने इसी घाट पर श्रीमती राधिका जी को झूले पर झूलते हुए देखकर श्री रूप गोस्वामी कृत चातु पुष्पांजलि के वेणी व्यालंगना फना यानी वेणी जो है वो नागिन की तरह फन वाले नागिन की तरह, तो उस पद का रहस्य में हृदयंगम किया था, यानी उसको साक्षात उन्होंने दर्शन किया था। शीला रूप गोस्वामी ने जो चातु पुष्पांजलि में लिखा था वेणी व्यालंगना फना को, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि तुमने ऐसे कैसे लिख दिया राधा रानी की वेणी के बारे में। तब राधा रानी ने स्वयं उनको बताया कि मेरी वेणी ऐसी ही है, काले नागिन की तरह। तो ये घाट श्री गोपाल भट्ट, तो इसी श्री गोविंद घाट पर ये लीला हुई थी। तो ये घाट श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी और बिहारी जी के मंदिर के मध्य में स्थित है। श्री मानस पावन घाट श्री श्याम कुंड के वायु कोण में स्थित ये घाट श्रीमती राधिका जी को बहुत प्रिय है। पंच पांडव घाट, ये घाट श्री श्याम कुंड के उत्तर में मानस घाट से संलग्न है, यानी उनसे सटा हुआ है मानस घाट से। इस घाट के ऊपर पांचों पांडवों ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को वृक्षों के रूप में अपना परिचय दिया था। इसी घाट पर एक प्राचीन छोरा वृक्ष है, उसने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अपना परिचय काशीवासी ब्राह्मण के रूप में दिया था। तो जितने भी पेड़ और वृक्ष है वो सब कोई ना कोई भक्त हैं। तो इस तरह वो जो छोरा का वृक्ष है उसने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बताया था कि मैं काशीवासी ब्राह्मण हूँ। ये वृक्ष श्री गदाधर चैतन्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। मधुमंगल घाट, इसी घाट के ऊपर मधुमंगलानंद नामक मधुमंगल जी का कुंज है, जिसे उन्होंने श्री ललिता सखी को अर्पण कर रखा है। इस घाट पर हित हरिवंश गोस्वामी की बैठक है। श्री जीवा गोस्वामी का घाट, यहीं पर ऊपर में श्री जीव गोस्वामी की भजन कुटी है। वे प्रतिदिन इसी घाट पर स्नान करते थे। गया घाट, इसका नामांतर धन माधव घेरा घाट भी है। इसी के ऊपर श्री माधवेंद्र पुरी की बैठक एवं श्री हरिराम व्यास जी की भजन स्थली है। अष्ट सखी घाट, ये गया घाट और तमाल तला के मध्य में अवस्थित है। तमाल तला घाट, ये श्याम कुंड के दक्षिण तट पर स्थित है। इसी घाट के ऊपर तमाल वृक्ष के नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तथा उन्होंने ग्रामवासियों से दोनों कुंडों के संबंध में पूछा था, किंतु ग्रामवासी उत्तर नहीं दे सके थे और उन्होंने केवल पास में ही काली खेत और गोरी खेत नामक खेतों को दिखलाया था। महाप्रभु ने ही उनका राधा कुंड और श्याम कुंड नामकरण कर उनमें स्नान किया था। इस प्रकार इस तमाल तला घाट पर
इसी प्रकार उन्होंने महाराज ब्रजनाभ द्वारा प्रतिष्ठित श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड का जगत में प्रकाश किया। बाद में श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनके घाटों को पक्का बनवा दिया। श्री वल्लभ घाट या तमालटला से पश्चिम में श्याम कुंड के दक्षिण तट पर अवस्थित है। ये श्री वल्लभाचार्य अपने परिकरों के साथ इस घाट पर छोरा वृक्ष की छाया में बैठकर दोनों कुंडों का महात्म्य गान किया करते थे। वे कुछ दिन यहाँ पर रहे थे तथा प्रतिदिन इस घाट पर स्नान करते और श्रीमद् भागवत का प्रवचन भी करते थे। श्री वल्लभ घाट पर श्री मदन मोहन घाट, इसी घाट के दक्षिण भाग में श्री मदन मोहन जी का मंदिर है। संगम घाट, ये दोनों कुंडों के मध्य में स्थित है। यहीं पर नीचे दोनों कुंडों का परस्पर संगम होता है। एक्चुअली में दोनों कुंडों में सेम ही जल है, तो अंतर और भेद तो कुछ है नहीं, बस दिखने में लगता है कि दो कुंड हैं। और उन दोनों कुंड को जो बीच में जोड़ने वाला घाट है वो है संगम घाट, और नीचे से निरंतर दोनों में जल बहता रहता है। ये श्री राधा कृष्ण युगल की नित्य लीला का योग पीठ है। वैष्णव लोग पहले श्री राधा कुंड में स्नान कर पीछे श्री श्याम कुंड में स्नान करते हैं। कहते हैं यहाँ एक तमाल का पुराना वृक्ष था। किसी भक्त को उसने अगस्त ऋषि के रूप में अपना परिचय दिया था। रासवाड़ी घाट, ये श्री राधा कुंड के दक्षिण भाग में स्थित है। इस घाट पर श्री रास मंडल स्थित है। झूलन घाट, यह घाट श्री राधा कुंड के पश्चिम तट पर स्थित है। यहाँ श्री राधा कृष्ण झूला झूलते थे। आज भी राधा कुंड की ब्रज रमणिया बड़े समारोह से झूला झूलती हैं यहाँ पर। इस घाट का दूसरा नाम राधा कृष्ण का घाट भी है। झूलन घाट को राधा कृष्ण का घाट भी कहते हैं। श्री जानवा घाट, ये घाट राधा कुंड के उत्तर में स्थित है तथा श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी श्री जानवा ठाकुरानी के स्नान करने का घाट है। यहीं पर वे भजन भी करती थी। आज भी वह बैठक विद्यमान है। श्री वज्रनाभ कुंड, ये कुंड श्री कृष्ण कुंड के मध्य में स्थित है। श्री कंकना कुंड, श्री राधा जी ने सखियों की सहायता से अपने कंकनों के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया था, जो श्री राधा कुंड के बीचों बीच में ये कुंड स्थित है। जैसे वज्रनाभ कुंड श्री कृष्ण यानी श्याम कुंड के मध्य में स्थित है, उसी तरह जो कंकन कुंड है वो राधा रानी और सखियों ने जिसे बनाया था अपने कंगन से खोद के, वो राधा कुंड के बीचों बीच में है। श्री राधा कुंड के रास मंडल, श्री राधा कुंड के दक्षिण में अत्यंत प्राचीन रास मंडल है। वहां पर रास मंडल वेदी बनी हुई है। श्री राधा कुंड के ईशान कोण में गोविंद मंदिर के पीछे ये रास मंडल है। ग्राम के उत्तर में भानुखोर के दक्षिण में ये रास मंडल है। श्री श्याम कुंड के उत्तर में राधा वल्लभ घाट के उत्तर में ये रास मंडल स्थित है और नंदिनी घेरा में रास मंडल है। ललित विहारी जी में ये रास मंडल है। श्री राधा कुंड के क्षेत्रपाल महादेव, तो श्री राधा कुंड के नैऋत्य कोण में कुंडेश्वर महादेव है। ग्राम के पश्चिम में शिवखोर के उत्तर में महादेव है। श्री राधा रमन जी मंदिर में एक महादेव है। श्री श्याम कुंड के उत्तर में महादेव है। श्री श्याम कुंड के अग्निकोण में बनखंडी महादेव है। माल्याहारिणी कुंड पर महिमेश्वर महादेव और वल्लभाचार्य की बैठक पश्चिम भाग में भी एक महादेव है। इस तरह 7 महादेव हैं क्षेत्रपाल के रूप में। अब हम श्री गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड गिरिराज श्री गोवर्धन के 2 नेत्र हैं, अतः श्री गिरिराज जी के ही सर्वश्रेष्ठ अंग है। यहीं से गिरिराज जी की परिक्रमा आरंभ करने पर जो कृष्ण लीला स्थलियां दर्शनीय है उनको नीचे उल्लेख किया जा रहा है। जब हम राधा कुंड से निकलकर गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो सबसे पहले आता है मुखराई। मुखराई गांव राधा रानी की नानी का गांव है। राधा कुंड के दक्षिण में 1 मील की दूरी पर यह स्थान है। ये राधिका जी की मातामही वृद्धा यानी मुखरा जी का वासस्थान है, उनकी नानी का वासस्थान है। यशोदा जी को बाल्य अवस्था में
इन्होंने दूध पिलाया था। यशोदा मैया को भी मुखराई नानी ने दूध पिलाया था। माता मही मने नानी होता है। मुखरा कौतुकवश श्री राधा कृष्ण युगल किशोर और किशोरी का अलक्षित रूप में मिलन कराकर बड़ी प्रसन्न होती थी। अलक्षित यानी किसी के ध्यान में नहीं आता, पर उनका कार्य यही था कि वो राधा रानी और कृष्ण का मिलन करवाती थी। ये महाराज वृषभानु की सास और कृतिका मैया की माता है। ब्रजवासी इनको बड़ाई नाम से पुकारते थे। ये प्रतिदिन प्रति प्रातःकाल सुबह सुबह बड़ी उत्कंठा से श्रीमती राधिका एवं कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। यहाँ मुखरा देवी का दर्शन होता है। उसके आगे जाते हैं, रत्न सिंहासन आता है। ये श्री राधा कुंड से गोवर्धन की ओर परिक्रमा मार्ग में 1 मील दूरी पर कुसुम सरोवर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ का लीला प्रसंग इस प्रकार है। शिव चतुर्दशी के उपरांत पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण एवं श्री बलराम गोपरमणियों के साथ विचित्र रंगों की पिचकारियों के साथ परस्पर होली खेल रहे थे। मृदंग, मंजीरे, वीणा आदि वाद्य यंत्रों के साथ वसंती आदि रागों से मधुर संगीत भी चल रहा था। श्रीमती राधा रानी पास ही रत्न सिंहासन पर बैठ गई। उसी समय कुबेर का अनुचर शंखचूड़ भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य समझकर परम सुंदरी इन गोप ललनाओं को हरण करने के लिए, उनको किडनैप करने के लिए चेष्टा करने लगा। गोपियां राम और कृष्ण को पुकारती हुई आर्तनाद करने लगी, तो वो भी डर के मारे राम यानी बलराम भैया और कृष्ण को पुकारने लग गई। कृष्ण ने बड़े वेग से दौड़कर शंखचूड़ का वध कर दिया और उसके मस्तिष्क की मणि निकालकर श्री बलराम जी को प्रदान किया। बलराम जी ने उस मणि को धनिष्ठा के हाथों, जो कृष्ण की दासी है धनिष्ठा, तो बलराम जी ने उन धनिष्ठा के हाथों से उसको राधा रानी को भिजवा दिया। ये उसी रत्न सिंहासन का स्थान है जहाँ राधा रानी बैठी थी जब शंखचूड़ आया था। श्याम कुटी, ये स्थान रत्न सिंहासन के पास ही सघन वृक्षावली के मध्य में स्थित है। यहाँ पर श्री श्याम सुंदर ने श्याम रंग की कस्तूरी का अंगों में अनुलेपन कर श्याम रंग के अलंकार तथा श्याम रंग का ही वस्त्र धारण कर श्याम रंग के निकुंज में प्रवेश किया। तो आप लोग को समझ में आया यहाँ पर क्या होता है। कृष्ण जो है वो श्याम सुंदर है, तो उनका रंग कैसा है, नीला रंग है। तो उन्होंने क्या किया, नीले रंग का जो कस्तूरी होता है चंदन की तरह, उसको अपने पूरे अंगों पर लेप लिया और फिर अनुलेपन करके श्याम रंग का जो उन्होंने जो अलंकार पहना, जो गहने वगैरह पहने, वो भी श्याम रंग का पहना तथा श्याम रंग के ही वस्त्र भी धारण किए, पूरे नीले, और श्याम रंग के निकुंज में प्रवेश किया। तो निकुंज जो है जैसे तोता होता है वो हरा रंग का होता है, जब वो पेड़ में चला जाता है तो दिखाई नहीं देता। इसी तरह क्या किया, श्याम सुंदर ने सब कुछ श्याम रंग का कर लिया। अपने आप को जो कपड़े पहने वो भी श्याम रंग, जो अपने अंगों पर चंदन लगाते थे वो भी श्याम रंग का लगा लिया, मैंने जिससे कि कोई भेद ही नजर नहीं आ रहा। और इस तरह वो जिस निकुंज में प्रवेश किए वो भी श्याम रंग, और तो गोपियां भी उनको पहचान नहीं सकी। इस तरह तत्पश्चात पहचाने जाने पर उनकी बड़ी मनोहारी लीलाएं संपन्न हुई। पास ही यहाँ पर एक बाजनी शिला है जिसको बजाने से, यानी एक बड़ा सा पत्थर है और उसको बोलते हैं बाजनी शिला। जब हम उसको बजाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो पूरा खोखला हो अंदर से, और ऐसे मृदंग जैसा आवाज आता है उसके अंदर से जब हम उसको ठोकते हैं, बजाते हैं। आगे आता है ग्वाल पोखर। श्याम कुटी के पास ही सघन सुंदर वृक्ष और लताओं से परिवेष्टित मनोहर लीला स्थली है। गोचारण के समय श्री कृष्ण आफ्टरनून में, मध्याह्न काल में यहाँ विश्राम करते थे। बाल सखाओं के द्वारा कृष्ण की प्रेम में साक्ष्य रस की सेवा तथा ग्वाल बालों की छीना झपटी आदि बहुत ही मनोहरी लीलाओं के कारण बाल पोखरा अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर यहाँ का एक प्रसंग इस प्रकार है, यहाँ की जो लीला है वो इस प्रकार है ग्वाल पोखर की। श्री कृष्ण पुरोहित बाल का वेश धारण करते हैं
और बटू मधुमंगल के साथ सूर्य कुंड में श्रीमती राधा रानी का सूर्य पूजन संपन्न कराकर यहाँ सखाओं के साथ बैठ गए। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो एक पुरोहित बन जाते हैं, एक ब्राह्मण पुरोहित बन जाते हैं और फिर अपने मित्र मधुमंगल के साथ जाकर राधा रानी जो सूर्य की पूजा करती है उनकी पूजा संपन्न करवाते हैं और यहाँ पर आकर सखाओं के साथ बैठ जाते हैं। मधुमंगल के पास दक्षिणा में मिले हुए मनोहर लड्डू और एक स्वर्ण मुद्रिका थी। मधुमंगल ने अपने वस्त्रों में से उन्हें विशेष सावधानी के साथ बांध कर रखा था। मधुमंगल जो है वो ब्राह्मण है और उसको खाने पीने का बड़ा शौक है। उसने वो लड्डू अपने अंग वस्त्र में अच्छे से कस के बांध कर रखा था। इस तरह कौटुकी बलराम भैया क्या करते हैं, बलराम ने मधुमंगल से पूछा, भैया मधुमंगल तुम्हारी इस पोटली में क्या है? तो बलराम जी तो जानते हैं पोटली में लड्डू है, लेकिन जानबूझकर पूछते हैं, मधुमंगल तुम्हारी इस पोटली में क्या है? मधुमंगल ने झिझकते हुए और कुछ कांपते हुए, कुछ नहीं भैया। इतने में बलदेव जी सखाओं की ओर इशारा करते हैं, बाकी सखाओं को वो इशारा करते हैं और उसमें से कुछ सखाओं ने मधुमंगल के दोनों हाथों को जोर से पकड़ लिया और एक सखा ने अपनी हथेलियों से उसके आंखें बंद कर ली और कुछ सखाओं ने बहुत ही बलपूर्वक मधुमंगल के हाथों से वो पोटली छीन ली और फिर ठहाका लगाते हुए मधुमंगल के सामने ही उन लड्डुओं को आपस में बांट कर खाने लग गए। मधुमंगल किसी के साथ वो लड्डू बांटना नहीं चाहता था। छीना झपटी में मधुमंगल का वस्त्र भी खुल गया, वो बड़े जोर से बिगड़ गया और हाथ में अपना जो जनेऊ होता है उसको पकड़ के धारण करके बलराम तथा श्रीराम आदि सखाओं को अभिशाप देने के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण है तो तुरंत क्रोध में आके मैं सबको शाप दे दूंगा, ऐसे बोल के अपनी जो यज्ञोपवीत है उसको पकड़ते हैं। तब कृष्ण ने उसे किसी प्रकार शांत किया। तब मधुमंगल भी हंसता हुआ उन सखाओं से लड्डुओं के कुछ बचे हुए अवशिष्ट चूर्ण को मांगने लगा। अब सिर्फ थोड़ा सा चूरा बचा था, उसको मांगता है। ये ग्वाल पोखरा इन लीला स्मृतियों को संजोए हुए आज भी विद्यमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के समय इन लीलाओं का स्मरण करते हुए यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम किया था। इसके पास में ही दक्षिण की ओर किलोल कुंड है, क्योंकि कृष्ण के रूप में जो लीलाएं की थी ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण ने, यानी जो भी लीलाएं भगवान ने गोकुल में की है, वृंदावन में की है, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय लीला है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु उन सब लीला स्थलियों पर जाते हैं वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं, वो कृष्ण के भाव में चले जाते हैं और उनको वो सारी लीलाएं स्मरण होने लगती हैं कि वो उनके सबसे ज्यादा प्रिय लीलाएं हैं। किलोल कुंड, आगे जाते हैं ग्वाल पोखर से किलोल कुंड की तरफ। अपने नाम के अनुरूप ये कुंड श्री राधा कृष्ण युगल की जल खेली तथा कृष्ण का सखाओं के साथ जल क्रीड़ा का स्थल है। यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण जल में खेलते थे और कृष्ण अपने सखाओं के साथ भी यहाँ पर क्रीड़ा करते थे। उसके आगे आता है कुसुम सरोवर। यह श्री राधा कुंड से 1.5 मील दक्षिण पश्चिम में परिक्रमा मार्ग के दाहिनी ओर स्थित है। यहाँ बेली, चमेली, जूही, यूथी, मल्लिका, चंपक आदि अलग अलग प्रकार की पुष्पों की लताओं और तरुओं से परिपूर्ण कुसुम यानी फूल ही होता है, तो ये पूरा फूलों का पेड़ पौधे लता भरी हुई है। यहाँ श्री कृष्ण से मिलने के बहाने राधा रानी श्रीमती राधिका सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने आती थी, फूल तोड़ने यहीं पर आती थी राधा रानी, तथा उनका रसिक कृष्ण के साथ संपूर्ण रसपूर्ण केली कला एवं नोकझोंक हुआ करता था। कृष्ण कहते कि ये तो मेरा पूरा बगीचा है, तुम यहाँ पे कैसे आ गई फूल तोड़ने के लिए, तुम चोर हो, ऐसे बोलते थे कृष्ण। तो कृष्ण भावनामृत में प्रसंग के अनुसार एक दिन श्रीमती राधा जी सहेलियों के साथ यहाँ पर पुष्प चयन कर रही थी, कुछ फूल इकट्ठे करने आई थी। इतने में कृष्ण वहाँ पर उपस्थित होते हैं। कृष्ण ने पूछा, कौन है? राधा रानी बोली, कोई नहीं।
कृष्ण बोले ठीक से बताओ तुम कौन हो। राधा जी बोली कोई नहीं। कृष्ण बोलते हैं बड़ी तेरी मेरी बातें कर रही हो। राधा जी बोलती है तुम बड़ी सीधी सीधी बातें करते हो। कृष्ण बोलते हैं मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो। राधा रानी कहती है क्या तुम नहीं जानते। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे राधा रानी को नहीं जानते। कृष्ण क्या कर रही हो। राधा रानी कहती है सूर्य पूजा के लिए मैं पुष्प चयन कर रही हूँ। कृष्ण कहते हैं क्या किसी से आदेश लिया, मेरी परमिशन ली है आपने। राधा रानी कहती है किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं आहो आज चोर पकड़ी गई। मैं सोचता था कि प्रतिदिन कौन हमारी इस पुष्प वाटिका से पुष्पों की चोरी करता है तथा इस पुष्प उद्यान को संपूर्ण रूप से उजाड़ देता है। आज तुम्हें पकड़ लिया, अभी इसका मैं तुम्हें दंड देता हूँ। राधा रानी कहती है तुम इस पुष्प वाटिका के स्वामी कब से बन गए। क्या यहाँ एक पौधा भी तुमने कभी लगाया है अथवा किसी एक पौधे का सिंचन भी किया है, कभी किसी को थोड़ा सा जल भी दिया है। उल्टे तुम तो लाखों गौओं तथा उद्धर सखाओं के साथ इस कुसुम वन को उजाड़ने वाले हो। तुम्ही ने उजाड़ के रखा है इसको। भला राक्षस कब से बने हो, रक्षक कब से बने हो। यानी पहले तो तुम खुद ही अपने गौओं को लेकर आते हो, पूरा वन को उजाड़ कर रखा है और अब ऐसे जता रहे हो जैसे तुम बड़े ही रक्षक हो। कृष्ण कहते हैं मुझ जैसे धर्मात्मा के ऊपर आक्षेप मत करो, मैं अभी इसके लिए उचित शिक्षा दे रहा हूँ। तो राधा रानी कहती है आहा बड़े भयारी धर्मात्मा हो, पैदा होते ही एक नारी का वध कर दिया, बचपन में मैया से झूठ बोलते, पास पड़ोस की गोपियों के घरों में मक्खन चुराते, कुछ बड़े होने पर गोप कुमारियों के वस्त्रों का हरण करते, अभी कुछ ही दिन पूर्व एक गाय के बछड़े का वध किया। या तो तुम्हारे धर्म आचरण की हद हो गई। उत्तर सुनकर कृष्ण जो है सर खुजलाते हुए मधुमंगल की ओर देखने लगे। चतुर मधुमंगल ने समझाया चुप रहने में ही भलाई है, नहीं तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। इतने में सभी सखियों ने तालियां बजाते हुए श्याम सुंदर को घेर लिया। अब दूसरा भी प्रसंग आता है कि एक दिन प्रातः काल में श्रीमती राधा जी अपनी सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए कुसुम सरोवर के तट पर उपस्थित होती हैं। कुसुम सरोवर के तट पर बेली, चमेली, जूही, कनेर, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। राधा रानी एक वृक्ष की टहनी में प्रचुर पुष्पों को देखकर उस टहनी को एक हाथ से पकड़ती है और दूसरे हाथों से, जैसे हम पेड़ की कोई टहनी को नीचे झुकाते हैं ताकि हम फूलों को तोड़ पाए, इसी तरह राधा रानी ने एक हाथ से उस टहनी को नीचे झुकाया और दूसरे हाथ से पुष्पों का चयन करने लगी। इधर कृष्ण को शरारत सूझती है। कौतुकी कृष्ण ने श्रीमती राधिका रानी को यहाँ पुष्प चयन करने के लिए आते हुए जानकर उस डाल पर पहले ही जाकर चढ़ के बैठ जाते हैं और अपने भार से, यानी वो डाल एक्चुअली में बहुत ऊंचाई पर था, उन्होंने क्या किया अपने भार से उस डाल को इतना नीचे झुका दिया जिससे कि राधा रानी आराम से इजीली फूल तोड़ पाए और स्वयं डाल पर पत्तों की आड़ में छिपकर बैठ गए जिससे श्रीमती जी उन्हें देख ना सके। श्रीमती जी पुष्प चयन में विभोर थी, एकदम मगन थी, अपना ध्यान से पुष्प चयन कर रही थी। उसी समय कृष्ण ने क्या किया, दूसरी डाली पर चढ़ गए। अभी तक कृष्ण के बाहर से वो डाल क्या थी, नीचे झुकी हुई थी। तो कृष्ण भी क्या करते हैं, जैसे ही राधा रानी ने एक हाथ से उस डाल को पकड़ लिया था तो वो क्या करते हैं, उस डाल से अपना पैर हटा लेते हैं। उससे क्या हुआ, जिससे कि वृक्ष की वो डाल काफी ऊपर जाकर राधा रानी पेड़ से लटक गई। राधा जी भी उस डाल को पकड़ी हुई ऊपर उड़ गई। फिर तो वे बचाने के लिए चिल्लाने लगी। अचानक से वो ऊपर चली गई डाल के साथ, तो वो घबराकर चिल्लाने लगती हैं। उसी समय कृष्ण पेड़ की डाली से कूदकर डाली में टंगी हुई श्रीमती राधा रानी को गोदी में पकड़कर उतार लेते हैं। इधर सखिया ये दृश्य देखकर बड़े जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती हैं और राधा रानी श्री कृष्ण के आलिंगन पास से मुक्त होकर श्री कृष्ण की भर्त्सना करने लगती हैं। वर्तमान समय में यहाँ का कुसुम वन संपूर्ण रूप से उजड़ गया है। भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1767 में दिल्ली का खजाना लूटकर उस धन से कुसुम सरोवर में सुंदर सोपानों सहित पक्के घाट बनाए थे। कुसुम सरोवर हम जाएंगे तो बड़ा ही सुंदर लगता है।
तो ये उन्होंने बनाया था, जवाहर सिंह ने। तो सरोवर के पश्चिम में राजा सूरजमल की छतरी तथा उसके दोनों रानियों की छतरियां और पास ही दाऊजी का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं नारद कुंड में। कुसुम सरोवर से दक्षिण पूर्व 2 फलांग दूर नारद जी की तपस्या स्थली नारद कुंड है। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी के मुख से उच्चतम गोपी भाव की महिमा सुनकर गोपी देह से श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी उन्नत उज्जवल सेवा प्राप्त करने के लिए नारद जी के हृदय में तीव्र लालसा जाग जाती है। उन्हें उनके भी इच्छा होती है कि जिस तरह गोपियां कृष्ण को सर्व करती हैं, मैं भी उनकी तरह सर्व कर पाऊं। इस तरह उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से गोपाल मंत्र प्राप्त कर इसी स्थान पर गोपियों के अनुगत्य में रहकर राग मार्ग से साधन भजन करना आरंभ किया था। तो यहाँ पे मेन चीज है कि गोपियों के अनुगत्य में रहकर उन्होंने भजन आरंभ किया। और वहीं पर बेलवन में लक्ष्मी जी हैं जो गोपियों का अनुगत्य, राधा रानी का अनुगत्य स्वीकार नहीं करती, इसलिए वो आज तक वृंदावन में एंटर नहीं कर पाई। राधा रानी और कृष्ण की लीला तो दूर है, वो ब्रज में भी एंटर नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्होंने गोपियों का अनुगत्य अस्वीकार किया है। बहुत युगों तक आराधना के पश्चात नारद मुनि योग माया पौर्णमासी ने नारद जी को कुसुम सरोवर में स्नान कराया, जिससे साथ ही साथ उन्हें जैसे ही नारद मुनि उस कुसुम सरोवर में एंटर करते हैं और स्नान करके जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें क्या प्राप्त होता है? गोपी का देह प्राप्त हो जाता है, वो एक गोपी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तत्पश्चात उन्हें राग मार्ग के एकादश भाव प्रदान करके युगल सेवा में अधिकार प्रदान किया था पौर्णमासी ने। और यहाँ पर नारद कुंड भी बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। उसके आगे आता है नारद कुंड के आगे पालाई। नारद कुंड से 1.5 मील पूर्व मथुरा मार्ग के पास ही ये गांव स्थित है। कभी यमुना जी यहाँ पर बहती थी। मिट्टी खोदने पर अभी भी यमुना की रेत निकलती है, यानी अब यमुना जी वहाँ नहीं बहती, लेकिन वहाँ की मिट्टी को जब हम खोदते हैं तो वहाँ से रेत निकलता है, जो बताता है कि कभी यहाँ पर यमुना जी बहती थी। कृष्ण ने सखाओं के साथ यहाँ गोचारण किया था तथा सखियों के साथ नाना प्रकार की लीला विलास किए थे। अष्ट छाप के कवि कुंभन दास जी का यहाँ पर निवास स्थान था और यहाँ पर उनके नाम का सरोवर और खिड़क प्रसिद्ध है। श्री गोवर्धन एवं यहाँ की लीला स्थल है। गोवर्धन मथुरा के पश्चिम में लगभग 14 मील की दूरी पर गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। श्री कृष्ण ने इस विशाल गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की कनिष्ठ स्मॉल फिंगर पर